Shri Nabam Rebia ji, Honorable MP Rajya Sabha, Shri Pem Khandu Thungon, Honorable ex-Chief Minister of Arunachal Pradesh, Shri Mukut Mithi ji, Honorable ex-Chief Minister Arunachal Pradesh, Shri Nabam Tuki, Honorable ex-Chief Minister of Arunachal Pradesh, all my colleagues, Cabinet Ministers from Arunachal Pradesh, Honorable MLAs, ladies and gentlemen, सबसे पहले मैं आप लोगों को असम वासियों का ओर से बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं आज का ये शुभ अवसर पर। अरुणाचल प्रदेश का 50 साल एंड 36 स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन हमारे लिए एक बहुत ही पवित्र को अभिनंदन देता हूं। हमारा डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने इस खूबसूरत कविता को हिंदी में संगीतबद्ध किया जो अरुणाचल प्रदेश के लोगों का बीच में काफी प्रसिद्ध हुआ। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी इस गीत का जिक्र भी किया। अरुण किरण शीश भूषण कंठ हिम की धारा प्रभात सूरज सुम्बित नेस अरुणाचल हमारा। इन आसामीज अहोमियात आमी এই গানটোকে এনেকে কওঁ অৰুণ কিৰণ হীৰৰ ভূষণ গলে হিমৰ ঢল पुआर खुरुजे सुमा खुआ देख अमार अरुणाचल। मैं इस पुण्य भूमि की स्वर्ण जयंती और 37वें राज्यिक स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं अरुणाचल का मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी को धन्यवाद देता हूं और से हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा, हमेशा आप लोगों का ऊपर कृतज्ञ रहूंगा। इस गर्व और खुशी के अवसर पर मैं आप सभी को आपके उज्जवल और समृद्ध भविष्य और आपका राज्य के समग्र विकास प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामना देता हूं। इस गौरवशाली अवसर पे मैं अपने प्रिय मित्र अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी को भी शुभकामना देता हूं। आज उनके सबल नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश विकास के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल कर रहा है। इस महान मंच पर खड़ा होते हुए आज मैं केवल वर्तमान के अरुणाचल प्रदेश और उसके भविष्य का बारे में ही बात नहीं करना चाहता हूं, बल्कि मैं इस प्रदेश का इतिहास में भी जाना चाहता हूं। आपका यह धन्य भूमि जिसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, हमारा महान देश की 5000 साल पुराना संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा है। मौखिक साहित्य घाटियों में पाए जाने वाले कोई ऐतिहासिक खंडहर और दस्तकथाओं के अनुसार परशुराम ने अपने पाप का प्रायश्चित, व्यास ऋषि ने अपना ध्यान, राजा भीष्मक द्वारा अपने राज्य की स्थापना और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सहधर्मिणी रुक्मिणी से विवाह इसी क्षेत्र में किया। पुराणों में उल्लेख किए गए अनुसार इस स्थानों को प्रभु पर्वत माना जाता है। इसी तरह कोई लोगों का ऐसा विश्वास है कि अरुणाचल प्रदेश की उत्पत्ति के बारे में प्राचीनतम उदाहरण महाभारत, रामायण और अन्य वैदिक महाकाव्य में भी पाया जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न स्थानों में पाए जाने वाले पुरातन सांस्कृतिक विरासत मध्यकाल के दौरान महायाना परंपरा में कोई बौद्ध स्मारक 1681 में निर्मित तावांग मठ राज्य का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। सन 1947 का सत्ता हस्तांतरण की बात तथा भारत के संविधान लागू होने का साथ फ्रंटियर ट्रैक के
प्रशासनिक ढांचा में एक बदलाव दिखाई दे रहा था। सन 1950 की घोषणा के साथ इस क्षेत्र को पूर्णता से प्रशासनिक क्षेत्र का रूप में उद्घाटन किया गया था। इस प्रकार नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्स को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेपा का रूप में जाना जाने लगा। नेपा का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया और सन 1972 में यही भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। सन 1975 में प्रदेश का एक विधानसभा में बदल दिया गया था राजनीतिक दर्जा। मैंने इस इतिहास को दोहराकर असम और अरुणाचल प्रदेश का संबंध का बारे में भी बताया। ये भूमि हमारा राष्ट्र का पुराना अभिन्न अंग है और हम आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। महान कलाकार डॉक्टर भूपेन हजारिका जी के एक अमर गीत हमें इस बात का याद दिलाती है। मैं असमिया में बोलना चाहता हूँ। सियांगरे गालंग लुहितरे खामती और तीरा परे वानसुए मुख किय मातिसे अखमीरे पदुली उदुली जे मुदुली मरम सेनेहर हाथ बहिसे मनपा ककाइटिक धरिलो खाबती बिनिमयत तेव दिले बुद्धरे मुरुति कले जुग जुगर मितिरालिर ध्वजा उड़िसे। আজি পাহাড় ভয়ামরে কলিজা চিনিছে ও সেরেক দুকপেন আৰু টাংচাইঙে অকা আৰু বৰিয়ে সেনে এনাজৰীৰে बात काढ़िसे। असम और अरुणाचल का संबंध में डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने ये बहुत ही बढ़िया गीत रचना करके गया था। असम और अरुणाचल का बीच भावनात्मक एकता बहुत ही मजबूत है। भूपेन हजारिका जी के गीत में हमें इसकी याद दिलाती है। इस राज्य और यहाँ का निवासियों के लिए बनाया गया गीतों के अलावा भूपेन दा ने अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक दिशा में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने 1977 में अरुणाचल प्रदेश का पहली रंगीन फिल्म मेरा धर्म मेरा माँ का निर्माण किया था। भूपेन दा हमारी पहचान और सांस्कृतिक आत्मीयता का प्रतीक थे। यह मुझे भूपेन दा और अरुणाचल का दशक में के अंत में आलंग में भूपेन हजारिका का अभिनंदन किया गया था। वहां अनेक लोगों का समागम हुआ और उस समय के अरुणाचल प्रदेश का तत्काल रग रग में अरुणाचल का खून बह रहा है। हाँ, हजारिका साहब अपनी इच्छानुसार कर बनना होगा। हमने हमेशा अपना संतान माना था और दायिंग इरिंग जी ने बोला था कि मैं भूपेन हजारिका जी को आप असम को उधार में दिया हो, मतलब वो अरुणाचल का संतान है। डॉक्टर भूपेन हजारिका का अलावा असम के शिक्षाविद इंदिरा मिरी ने नेफा क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में इंदिरा मिरी ने शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने में विशेष प्रयास किए थे। उन्होंने चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान पद्मश्री प्राप्त किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान जब नेफा को उपेक्षित किया गया तब असम के प्रथम मुख्यमंत्री लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ ने इस परिस्थिति को बदलाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया था। नेफा का विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी शिक्षा प्रतिष्ठा करने के लिए चुने गए युवाओं में प्रमुख थे अन्नदा प्रसाद बरठाकुर। कभी कभी उनने गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए अरुणाचल के कठिन इलाका में 15 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता था। कोई बार सुनसान पहाड़ों की चोटी पर पहुंच जाते थे और बिना भोजन के ही चले जाते थे। इस तरफ अरुणाचल का लोगों के प्रति प्रतिबद्धता और गहरे प्यार के साथ सभी बाधाओं को पार करते हुए और सभी चुनौतियों से लड़ते हुए उन्होंने नेफा में शिक्षा का प्रसार करने में अपना कंट्रीब्यूशन देके गया था।
उच्च शिक्षा का क्षेत्र असमिया थे। इसी तरफ शिक्षक शिक्षा का प्रथम बीएड कॉलेज डाई अरुणाचल प्रदेश के लुमा डाई और एसी दर्जी ठोंगसी जैसे महान लेखकों ने अपनी मनोरम लिखनी से असमिया साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। लुमा डे का योगदानों में उदेसी दर्जी ठोंगसी ने ह कटा मानु कामेंग हिमांतर साधु मौन उठ मुखर हृदय आदि जैसे महान लेखनों के माध्यम से दोनों राज्य के भावनात्मक एकता और अधिक सुदृढ़पूर्ण भूमिका निभाई है। अरुणाचल प्रदेश विशिष्ट विविधता और रंगीन समाज का एक रूप है। अरुणाचल प्रदेश का मूल रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां कुल कामकाजी आबादी की तंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में वन्य भूमि एक महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत है। अरुणाचल प्रदेश को दुनिया का 12 मेगा विविधता हॉटस्पॉट में से एक माना जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले जनजातियां, उप जनजातियां और छोटी जनजातियां हमारा देश सेरेकडुकपेन, पश्चिम सियांग की उत्तरी सीमा में रहने वाले मेंबा और खाम्बा, राज्य के पूर्वी भाग में रहने वाली जनजाति खामती और सिंगफो, लुहित घाटी ने जाखरिंग, निसी आदि, मिसिमी, टांगिन, मिजी, ओका, सुलुंग, खुआ, नोस्ते, टांगसा, तिराप और सांगलाव जिले के वांगसू आदि जनजातियों द्वारा कारपेट बनाना, पोशाक बनाना, बैट और बेम्बू का अलग अलग साधन बनाने के लिए भी जाने जाती है। विस्तृत रीति रिवाज और नृत्य के लिए पहचान जाने वाले अरुणाचल प्रदेश का अलग अलग त्योहार हमारा देश का लोगों का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अनिवार्य अंग है। गालो का मोपिन, आदि का सोलुंग, मनपा का लोसर, आपातानी के ड्री, तागिन के सी दोनी, निसियू के न्याकुम और ईदू मिसिमी की रेह जैसे महत्वपूर्ण त्योहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक और दुनिया भर के पर्यटक इससे आकर्षित होता है। हम भाग्यशाली है कि आज हमारा पास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, जो इस क्षेत्र को लोगों के भावनाओं और विचारों को अच्छी तरह समझते हैं। ये पूर्वोत्तर को देश में उभरता हुआ आर्थिक केंद्र मानते हैं। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर पूर्व के परिवहन, अर्थव्यवस्था, खेल, संस्कृति और अन्य क्षेत्र में परिवर्तन किया जा रहा है। पर्यटन जो अरुणाचल प्रदेश का आर्थिक विकास की मुख्य स्रोत बन सकता है, इसे भी काफी अरुणाचल प्रदेश का सीमा पर आधारित संरचना की बेहतर बनाते हुए माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ द्वारा निर्मित 29 पुलों का भी उद्घाटन किया गया। इसके अलावा राज्य के लिए 980 4G मोबाइल टावर को भी मंदिर में स्थापित किया जा रहा है। हवाई और रेलवे कनेक्टिविटी को देखा जाए तो होलोंगी हवाई अड्डे का काम अगस्त 2022 तक पूरा किया जाना है। इसके अलावा भालुकपुंग में से तवांग तक लगभग 200 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का भी अंतिम सर्वे का काम पूरा किया गया है। स्वर्ण जयंती समारोह के तहत अरुणाचल सरकार द्वारा 50 करोड़ को 500 करोड़ के लागत से जो स्वर्ण जयंती मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने लिया है, और बहुत ही प्रशंसनीय है। इसी का साथ में अरुणाचल के स्वर्ण जयंती योग्यता पुरस्कार और साथ ही इसका तहत IIT, IIM, NLU और एम्स में प्रवेश पाने वाला छात्रों को
2 लाख रुपए नगद पुरस्कार देने का पहल करने के लिए भी मैं अरुणाचल प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, माननीय केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपना भाषण में असम और अरुणाचल सीमा का सले हुए पुराना जो विवाद है इसका बारे में भी जिक्र किया है। मैं अरुणाचल वासियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि असम सरकार जो भी जरूरत होगा हम सब करने के लिए तैयार है, जिससे असम और अरुणाचल का ब्रदरहुड और हमारा जो एकता वो बने रहे। मेघालय का साथ असम सरकार ने हाल ही में से डिस्प्यूटेड साइट का हम लोग सेटलमेंट किया। प्यार से बैठ के, आराम से बैठ के हम दोनों सरकार ने से डिस्प्यूटेड साइट का सॉल्यूशन किया। अरुणाचल प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी से भी हमारा लगातार बैठक चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आशीर्वाद और उनका उद्योग का कारण नॉर्थ ईस्ट का सारा स्टेट का सीमा विवाद खत्म हो, ऐसा प्रयास अभी चल रहा है। मैं आप लोग को आश्वासन देना चाहता हूं कि अप्रैल महीना से हम लोग सीरियस डायलॉग में एंगेज हो जाऊंगा और यही साल में असम और अरुणाचल का बीच का मैक्सिमम बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्यूशन हो जाए। इसके लिए हमें कैबिनेट मंत्री मिला, जो हमारा खाली अरुणाचल के लिए गर्व नहीं है, ये पूरा उत्तर पूर्व भारत के लिए गर्व का विषय है। मैं अभी किरण जी का भी भाषण सुन रहा था, उन्होंने टीम अरुणाचल का बात बोला, ये बहुत बड़ा बात है, लेकिन मैं किरण जी को रिक्वेस्ट करूंगा खाली टीम अरुणाचल नहीं, किरण जी को टीम उत्तर पूर्व का नेतृत्व लेना है, सो दैट सारा उत्तर पूर्व प्रगति का ओर में चल सकता है। मैं बहुत बात बोलना नहीं चाहता हूं। आज अरुणाचल का विकास को एक नया उद्यम मिला है। अरुणाचल का जो विकास का यात्रा है अभी वो बहुत आगे चल पड़ रहा है। अरुणाचल का विकास अभी दिखाई देता है। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं कि अरुणाचल शांति में रहे, अरुणाचल समृद्ध हो, अरुणाचल विकास में पूरा आगे बढ़ जाए, सो दैट हम पूरा भारतवासी अरुणाचल को लेके गर्व कर सकता हूं। आज का ये सोलेम ओकेजन में मैं हमारा गवर्नर साहब को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। गवर्नर साहब से मेरा जब भी मुलाकात होता है, गवर्नर साहब हमको हमेशा बोलता है कि असम और अरुणाचल का डिस्प्यूट कोर्ट में सॉल्यूशन नहीं होगा, ये दोनों स्टेट को मिलकर सॉल्यूशन करना होगा, उत्तर पूर्व को रास्ता दिखाना होगा। और मैं हमारा असम वासियों का ओर से भी माननीय राज्यपाल मिश्रा जी को आज का ये सोलेम ओकेजन में मैं प्रणाम करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं, मैं नमन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि उनका मार्गदर्शन में हमारा उत्तर पूर्व आगे चल पड़ेगा और भारत का सबसे विकसित क्षेत्र का एक जो दर्जा ये हम लोग को मिलेगा। मैं फिर एक बार आज का ये पवित्र स्थान में पूरा अरुणाचल वासियों को अभिनंदन देते हुए, असम वासी का ओर से आप लोग को नमन करते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं। जय अरुणाचल, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हमारे पड़ोसी राज्य असम के माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी। आपकी उपस्थिति आज के इस समारोह की महत्ता को